हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर वॉलेट जो रहता है, हार्डवेयर वॉलेट क्या है। ठीक है, एक्चुअली हार्डवेयर वॉलेट ये चीज़ क्या है, तो कैसे आप इसको यूज़ करते हैं, वो सेकंड एक वीडियो में मेक कर दूंगा। आज की इस वीडियो में जस्ट हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर वॉलेट होता क्या है। अभी देखो गाइस, अभी आप जब क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आओगे, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आने के बाद आप जब ट्रेडिंग करोगे तब आपको एक एक्सचेंज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, हुबई हो गया, या फिर कुकॉइन है, या फिर वजीर एक्स, कॉइन DCX, ऐसे जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में आके आप लोग क्या करोगे, आप लोग ट्रेडिंग करोगे। जो एक्सचेंज रहता है, एक्सचेंज पे आप सिर्फ ट्रेड करने के लिए ही आप एक्सचेंज पे अकाउंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सचेंज, इसका नाम ही एक्सचेंज है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपने INR दिया, INR के बदले में आपको कुछ क्रिप्टो दे दिया, तो इसीलिए इसका नाम ही एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज में क्या रहता है, एक्सचेंज में आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए आप कॉइन होल्ड करोगे, जैसे कि 6 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया, या फिर 1 साल, 2 साल, 4 साल, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जो जो कॉइन होल्ड करोगे वो सब कॉइन को आप एक्सचेंज में नहीं रखते कोई भी लोग। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि कभी कभी कोई कोई एक्सचेंज स्कैम कर देता है, कभी कभी विड्रॉल नहीं देता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर किसी भी एक्सचेंज पे आपका क्रिप्टो है तो वो क्रिप्टो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लेकिन अगर आपके जो क्रिप्टो है वो अगर हार्डवेयर वॉलेट वॉलेट में है या फिर ट्रस्ट वॉलेट में है, तो फिर आप मान लो कि वो जो क्रिप्टो है वो आपके ही हाथ में है, आप उसका ओनर हो। लेकिन जब तक एक्सचेंज पे क्रिप्टो रहता है तब तक कोई भी क्रिप्टो हो, वो बिटकॉइन हो, शिबानु हो, डॉजकॉइन हो, कोई भी क्रिप्टो जब तक एक्सचेंज पे रहता है तब तक वो क्रिप्टो आपका नहीं रहता है। ठीक है, अगर एक्सचेंज चाहे तो वो क्रिप्टो आपको नहीं भी देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर इसका सेकेंड सोल्यूशन क्या है, सेकेंड सोल्यूशन है एक है सॉफ्टवेयर वॉलेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर जो सबसे फेमस है वो है ट्रस्ट वॉलेट। अभी ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट वॉलेट को आप मतलब मोबाइल से ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करके उसके बाद आप ट्रस्ट वॉलेट पे भी आपका जो कॉइन है वो आपको ट्रस्ट वॉलेट में भी होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट रहता है इंटरनेट के साथ। ठीक है, तो जो चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है उसमें भी थोड़ा सा इधर चांस रहता है आपके साथ स्कैम हो जाने का, या फिर आपके मोबाइल पे साइबर अटैक हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए सबसे जो सेफ़ तरीका है आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो को होल्ड करने के लिए, वो है हार्डवेयर वॉलेट। अभी हार्डवेयर वॉलेट क्या है, अभी मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लाइव एग्जांपल दूंगा कि हार्डवेयर वॉलेट किसको कहते हैं। ठीक है, कैसे दिखने में रहता है। सबसे पहले देखो, मेरे पास जो हार्डवेयर वॉलेट है वो लेज़र का है, लेज़र नैनो एस प्लस है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये जो हार्डवेयर वॉलेट है, इसी पे आपका जो क्रिप्टो है वो आप इसी पे लोड कर सकते हो। ठीक है, लोड मतलब आप कंप्यूटर से भी लोड कर सकते हो, या फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल से भी या फिर आईफोन से भी लोड कर सकते हो। मतलब आपका जो क्रिप्टो है वो क्रिप्टो को डायरेक्ट आप इसी हार्डवेयर वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद आपका जो क्रिप्टो है वो आपके खुद के पास ही रहता है, वो कोई दूसरे के पास में नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अगर जब आप एक्सचेंज पे अकाउंट करते हो, एक्सचेंज पे क्रिप्टो को होल्ड करते हो, तो वो क्रिप्टो आपका नहीं रहता है, वो एक्सचेंज का ही रहता है। लेकिन जब आप हार्डवेयर वॉलेट पे यूज़ करते हो तो ये एकदम फुल आपका ही रहता है। अभी ये देखो गाइस, इसको कनेक्ट करने के बाद आपको 24 फेस का एक पासवर्ड जैसा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, वो पासवर्ड आपको सेव करके रखना है। वो पासवर्ड अगर किसी को मिल जाता है तो वो आपका जो क्रिप्टो है वो सारा क्रिप्टो वो ले सकता है। तो इसीलिए अगर ये आपका खो भी जाए कोई बात नहीं, इसमें एक थोड़ा सा 8 डिजिट का एक पिन कोड रहता है। ठीक है, पासवर्ड रहता है, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर ये मान लो कि ये आपका खो गया, ठीक है, खो जाने के बाद ऐसे करके 3-4 आपको ऐसे करके जो कंपनी है लेजर कंपनी से ही ऐसे 3 शीट आपको देगा। अभी इस शीट में अब जब इधर में आओगे, ठीक है, इधर लिखने के लिए थोड़ा जगह रहेगा, 24 वर्ड एक फेस रहता है पासवर्ड, उसको आप इधर लिख लो। लिख लेने के बाद उसको आप सेफ किसी प्लेस में रख दो। अभी सब कुछ जो 3 शीट है इसको एक ही जगह पे मत रखो, मतलब दूसरे दूसरे जगह पे रखो। ठीक है, तो अगर इनकेस अगर आपका ये खो भी गया तो ये जो पासवर्ड फेस रहेगा 24 वर्ड का, इसको देके आप आपके क्रिप्टो को रिकवर भी कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपका क्रिप्टो कहीं भी नहीं जाएगा, आपका क्रिप्टो आपके ही पास रहेगा। लेकिन एक्सचेंज पे अगर क्रिप्टो रहता है तो वो क्रिप्टो आपके पास नहीं रहता है। अभी चलो देख लेते हैं कि लेज़र में क्या क्या प्रोडक्ट है। लेज़र नैनो एस प्लस यही मेरे पास है। मैं जब लिया था $9,000, सॉरी डॉलर नहीं, 9,000 रुपीज़ था ऐसा कुछ। अभी थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है, 8,473 रुपीज़ में मिल रहा है। लेकिन अभी एक ऑफ़र चल रहा है इन लोगों का, आप अगर अभी बाई करते हो तो $20 का BTC आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कि 1,500 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया। और उसके बाद इससे भी जो बड़ा है, ठीक है, वो है लेजर नैनो एक्स। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा रहता है, इसमें आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल के साथ
लेजर नैनो एक्स पे, लेकिन इसका प्राइस भी ज़्यादा है, 14,400 रुपीज़ इसका प्राइस है। और उसके बाद आ जाओ लेजर नैनो एक्स प्लस लेजर रिकवर, इसको आपको अगर लेना है तो 23,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप नए हो मार्केट में, ठीक है, और अगर आपका होल्डिंग 40,000 50,000 इससे ज़्यादा है, और अगर आप अगर 20,000 रुपीज़ का भी बिटकॉइन होल्ड करते हो 2-3 साल के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक लेजर नैनो एस प्लस आप खरीद सकते हो, या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट पे भी आपका क्रिप्टो होल्ड कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉइन को ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे कॉइन को विथड्रॉल करते हैं हार्डवेयर वॉलेट से, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ये जो ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच गाइस।